हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। थोड़ा टाइम हो गया, लेट हो गई वीडियो बनाने में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड बायो में। और वैसे आपकी साइंस की बुक में चैप्टर 7 है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि नियंत्रण और समन्वय होता क्या है। नियंत्रण क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम अपने मुंह से कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो कोई किसी के लिए कुछ गलत ना निकले मुंह से, वो हमारा शब्दों पे नियंत्रण होता है। जैसे कैसे होता है, कभी हमें गुस्सा आ गया, गुस्से में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को गाली देके बात कर लेते हैं, या कभी हम एक दूसरे को बहुत कुछ गुस्से में बोल जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनका हम मस्तिष्क में जाकर उनको संवेदनाएं देती हैं, वहां पे हम उनका इतना यूज नहीं कर पाते और हमारे मुंह से कुछ ना कुछ उल्टा निकल जाता है, लेकिन वहां पर भी हम कंट्रोल में रहते हैं। जैसे और समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल। जैसे कि मैं आपको चैप्टर के बारे में बात कर रही हूँ तो मेरे जो हाथ है ना ये उसी तरीके से चल रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, तालमेल है मेरे शब्दों का और मेरे हाथों का। अब यहाँ पे मैं बोर्ड पे जो लिख रही हूँ, जो भी मैं लिखूंगी तो इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ तो इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो ये क्या है, नियंत्रण और समन्वय है ना। नियंत्रण कैसे, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है कोई भी, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है क्लास 10th, तो ये मेरा शब्दों पे क्या है, नियंत्रण है। मुझे 10th तक ही लिखना है तो ये मेरे हाथों पर भी मेरा नियंत्रण है। तो वो सब होता किसके कारण है, आज वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। नियंत्रण और समन्वय सिर्फ जंतुओं में ही होता है, ये आप जानते ही हो, क्योंकि कभी पेड़ पौधों में तो होता नहीं है कि उन्हें गुस्सा आता है या उन्हें हंसी आती है। ठीक है, तो जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र। किसमें होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, और कुछ हमारी ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके कारण होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र के दो टाइप होते हैं, सीएनएस केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र और पीएनएस परिधीय तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे हम बात करते हैं सीएनएस की। तो सीएनएस में दो चीजें आती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो आज हम सीएनएस के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ेंगे आज नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जिसको हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, और सबके बारे में बात हम बाद में करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तंत्रिका तंत्र, जिसको हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो जो तंत्रिका तंत्र या इसको तंत्र पेशी तंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। ठीक है, तो मानव में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु में होता है। तो जो तंत्रिका कोशिका है ना, तो तंत्रिका तंत्र को मैं तंत्रिका कोशिका बोल रही हूँ। तो ये तंत्रिका कोशिका जो है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था हेनरिक वेल्डम वाल्डेयर ने। हेनरिक वेल्डम वाल्डेयर द्वारा, हेनरिक वेल्डम वाल्डेयर द्वारा है इस शब्द को, इसको तंत्रिका कोशिका शब्द नाम दिया गया था। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, मैंने आपको जैसे बताई, ये हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, ये केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। और ये तंत्रिका तंत्र होता है, ये एक विशेष प्रकार के ऊतक से बना होता है, इसलिए इसको तंत्रिका ऊतक भी कहते हैं। जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, जंतुओं के शरीर में होने वाली जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैविक क्रियाएं होती हैं, उन सभी का नियंत्रण किसके अंदर होता है, तंत्रिका तंत्र के अंतर होता है, अंतर होता है। तो इसका बाहर से आने वाले कुछ उद्दीपनों की जानकारी भी हमें तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होती है। बाहर से आने वाले उद्दीपन कैसे, जैसे कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है तो हमें गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो उसका हमें किसके द्वारा हो रहा है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, है ना। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है, और वहां पे हमें एकदम से कांटा चुभ जाए तो क्या होगा, जो कांटा चुभा वहां पे हम, जैसे हमारा पैर पड़ा कांटा चुभा तो हम क्या करेंगे, पैर को तुरंत पीछे ले लेते हैं। तो वो
जो पीछे लिया उसका हमारे माइंड ने किसी को ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया, तो ये किसको दिया, हमारे पेशी तंत्र को यानी तंत्रिका तंत्र को। तो ये जो उद्दीपन गया कहाँ गया, हमारे नर्वस सिस्टम से, नर्व से, तंत्रिका से गया मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु ने पहुंचाया हमारे मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क में जाके इस चीज का विश्लेषण हुआ कि अब तंत्रिका कोशिकाओं को क्या करना चाहिए। तो मस्तिष्क ने तंत्रिका कोशिकाओं को ये ऑर्डर दिया कि उनको वहां से अपना पैर हटा लेना चाहिए। आ गई आपको मेरी बात समझ में? यानी जो सूचनाएं होती हैं वो तंत्रिका तंत्र से कहाँ पहुंचती है, मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु से मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में जाके उनका क्या होता है, विश्लेषण होता है। यानी मस्तिष्क क्या है, हमारा एक हाई कोर्ट है, जिसमें कोई भी केस जाता है तो वहां पे उसका सॉल्यूशन निकलता है ना। तो वही हमारा इसमें होता है कि अब आगे क्या करना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, जंतुओं के शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण, शरीर के बाहर से आने वाले उद्दीपन की जानकारी देना, उत्तेजनशीलता इत्यादि के बारे में बताना ही तंत्रिका कोशिका कहलाता है। तो यह सबसे लंबी कोशिका होती है, यह शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये लगभग हमारे शरीर में कितनी होती है, इनकी संख्या हमारे शरीर में लगभग कितनी होती है, 100 अरब होती है, और सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, इनमें विभाजन नहीं होता है, जैसे हमारे शरीर की और कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है ना, इनमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। अन्यथा अगर ये कोशिकाएं हमारे शरीर से, यदि कोई कोशिका डैमेज हो जाती है नर्वस सिस्टम की, तो वो फिर कभी रिपेयर नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उनके अंदर विभाजन नहीं होता है। आ गया, ये तो था तंत्रिका तंत्र का इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। अब देखते हैं इसकी संरचना। तो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। आप अपनी बुक से और अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा यहाँ पे बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, और इसके चारों ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये क्या है, केंद्रक। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, जीव द्रव्य, जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इनको कहते हैं द्रुमिका। क्या कहते हैं, द्रुमिका। अभी इसका दूसरा नाम भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, तो साइटोन, तंत्रिका कोशिका जो होती है उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सोन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं साइटोन, डेंड्रॉन और थर्ड एक्सोन। तो साइटोन को कहते हैं कोशिका काय, डेंड्रॉन को कहते हैं वृक्षिकांक, वृक्षिकाएं, और एक्सोन को कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो इसके जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं, साइटोन। और ये वाले पार्ट को कहते हैं डेंड्रॉन। क्या कहते हैं, डेंड्रॉन। ठीक है, और एक्सोन क्या होता है, ये वाला पार्ट कहलाता है एक्सोन।
आगे बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम एक एक पार्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा साइटोन। तो साइटोन क्या होता है? साइटोन में बीच में क्या दिख रहा है आपको? केंद्रक। तो सबसे पहली लाइन क्या हो गई, इसमें केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के चारों ओर क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य होता है और इसमें कुछ रंगीन कण होते हैं जिनको निसल्स कहते हैं। कुछ रंगीन कण होते हैं जो निसल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, या धूसर कण कह सकते हैं इनको, धूसर कण। ये क्या करते हैं, ये जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में वो किसके कारण होते हैं? इन निसल्स के कारण, धूसर कण के कारण होते हैं। जैसे कि ठंड लगने पर रोंगटे खड़े होना, है ना, जब हम डर जाते हैं तो डर जाने पे एकदम से रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, हमारे किसी चीज से डर के मारे कांपना, ये सब क्या होता है, किसके कारण होता है? धूसर कण के कारण। जो कोशिका काय में धूसर कण होते हैं उनके कारण हमारे शरीर में उद्दीपन उत्पन्न होते हैं। तो आगे आपको समझ में, साइटोन जो होता है कोशिका काय के मध्य केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव्य उपस्थित होता है और इसमें रंगीन कुछ कण होते हैं, कलरफुल रंगीन कण होते हैं जिनको धूसर कण कहते हैं, जिनके कारण ही शरीर में उद्दीपन उत्पन्न होता है। तो दूसरा आता है, यहाँ पे हमारा साइटोन हो गया। दूसरा क्या है? डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन में क्या पढ़ेंगे? साइटोन से निकले प्रवर्ध को डेंड्रॉन कहते हैं। तो ये साइटोन से निकले हुए प्रवर्ध हैं, इनको क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका के अन्य कोशिकाओं, ये क्या करते हैं? तंत्रिका कोशिका, मैंने कहा ना पूरे शरीर में फैली होती है, तो अन्य और कोशिकाओं से जोड़ते हैं। इनका काम क्या है? ये तंत्रिका कोशिका को दूसरी अन्य कोशिकाओं से जोड़ते हैं। तो ये त्रिविमीय और द्विविमीय होते हैं, यानी कहीं कहीं ये 2 होते हैं और कहीं कहीं ये 3 होते हैं। ठीक है, अब आता है तंत्रिकाक्ष। नेक्स्ट लास्ट एक्सोन। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सोन है। तो देखिए कोशिका काय से न्यूरिलैम में बंद, ये क्या होता है? न्यूरिलैम। ठीक है, तो कोशिका काय से न्यूरिलैम में बंद एक क्या होता है? एक बेलनाकार मोटा प्रवर्ध निकला होता है। दिख रहा है आपको? ये बेलनाकार मोटा प्रवर्ध निकला होता है जिसको हम एक्सोन कहते हैं। इसके बीच में क्या होता है? ये वसीय पदार्थ भरा होता है। इसके बीच में फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, वसीय पदार्थ भरा हुआ होता है। अब इसके जो मध्य में क्या बनता है? तंतु, और इसके अंतिम सिरे से कुछ घुंडियां निकलती हैं जिनको कहते हैं सिनेप्टिक घुंडियां। आई बात समझ में? इसके मध्य से क्या निकलते हैं? तंतु निकलते हैं और यहाँ से क्या निकलती हैं? घुंडियां निकलती हैं जिनको सिनेप्स घुंडियां कहते हैं, सिनेप्टिक घुंडियां कहती हैं। ये दूसरी तंत्रिका के वृश्चिकांग से मिलकर सिनेप्स बनाती है। ऐसी ही दूसरी जब न्यूरो सेल होगी तो उसके वृश्चिकांग से जुड़ेंगे और वहां पे इस तरीके के सिनेप्स बनाते हैं। तो इन्हीं स्थानों पर संवेदनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जुड़ती हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे संवेदना कोई भी पहुंची वो दूसरे स्थान पर पहुंचेगी, किसके कारण? स्नेप्स के कारण, क्योंकि वही स्नेप्स जो है, जो यहाँ पे स्नेप्टिक घुंडियां निकली, जो स्नेप्स हैं ये इस तरीके से, ये स्नेप्स है, इसका अंतिम सिरा है। जो स्नेप्स हैं ये क्या करते हैं? दूसरी कोशिका से जोड़ते हैं और यहाँ पे जो भी मैसेज पहुंचा तो इन स्नेप्स के कारण वो दूसरी कोशिका में पहुंच जाता है। यानी जो उद्दीपन इसमें पहुंचा वो इसके, जो धूसर कण के कारण उद्दीपन पहुंचा वो इस रास्ते से इन स्नेप्स के द्वारा दूसरी कोशिका में पहुंच जाता है। आ गई आपको तीनों समझ में? साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सोन। ठीक है, अब आते हैं कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है इसके प्रकार आपके में पूछे नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ। इसके संरचना के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। ठीक है, यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट पार्ट में ये जो वीडियो है
मैंने आपके पार्ट में डिवाइड करी है, पार्ट 1 है ये इसका, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। तो ये पार्ट्स में हम पढ़ेंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और इसको याद करिए अच्छे से, क्योंकि ये जो न्यूरो सेल है ये एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।